हर जगह की एक कहानी होती है और हर यात्रा का एक मतलब। लेकिन वृंदावन की यात्रा थोड़ी अलग है। यहाँ मंदिर हैं, कुंड हैं, परिक्रमा है और वृंदावन की इस अनुभूति को समझने के लिए शुरुआत वहीं से करना जरूरी है, जहाँ से प्रेम की यह कहानी शुरू होती है। बरसाना, राधा रानी की नगरी, क्योंकि प्रेम की इस यात्रा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। राधे भैया, राधे राधे। अच्छी वाली चुन्नी दिखाओ, माता जी की पोशाक वाली। हाँ, बहुत सुंदर है। ठीक है, ये दे दो एक, इसके साथ में पूरा पूजापा दे दो। ब्रज परंपराओं में बरसाना को राधा रानी से जोड़ा जाता है और पास ही के नंदगांव को श्री कृष्ण की लीलाओं से। श्री राधा रानी की जय। बरसाना का राधा रानी का मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 1675 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला, ओरछा के शासक के संरक्षण में हुआ था। लेकिन भक्तों के लिए इस मंदिर का महत्व निर्माण काल से नहीं, राधा रानी से जुड़ी आस्था से माना जाता है। यह मंदिर ब्रज वैष्णव परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां राधा रानी प्रधान है और श्री कृष्ण को उनके भक्त के रूप में स्मरण किया जाता है। बरसाना में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता है। कहा जाता है राधा रानी के दर्शन वही कर पाता है जिसे वह स्वयं बुलाती हैं। राधा राधा नाम उतारो, हुआ पागल जमाना है। हो तुम भी एक बार जप ले, ये तो नाम बड़ा प्यारा है। राधा रानी की जय, जोड़ी सरकार की जय। राधे राधे। गोवर्धन परिक्रमा के रास्ते में एक शांतिपूर्ण पड़ाव है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 450 फुट लंबे इस सरोवर के घाटों पर बैठकर बस इस शांति को महसूस करने का मन करता है। कुसुम का अर्थ है फूल। ब्रज परंपरा के अनुसार यह वह स्थान माना जाता है जहां राधा और गोपियां कृष्ण के लिए फूल एकत्रित करती थी। हालांकि सरोवर की कथाएं भगवान कृष्ण के समय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज आप जो शानदार इमारतें देखते हैं वे जाट शासकों की देन है। आज कुसुम सरोवर की शांति के साथ साथ इसकी वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ कोलाहल से दूर शांति और सुकून के लिए आते हैं। यमुना तीरा यहाँ आने का समय सबसे अच्छा सूर्योदय या सूर्यास्त का ही होता है, जब डूबते सूरज की रोशनी इन इमारतों पर पड़ती है और पानी में उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। कुसुम सरोवर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर राधा कुंड और श्याम कुंड है,
जो ब्रज के सबसे पवित्र कुंड माने जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही वातावरण अपने आप बदल जाता है। राधा कुंड को राधा रानी की भक्ति और करुणा से जोड़ा जाता है, जबकि श्याम कुंड को श्री कृष्ण की लीला और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जय श्री राधे दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं राधा कुंड और उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं श्यामा कुंड। तो राधा कुंड और श्यामा कुंड दोनों साथ हैं। अरिष्टासुर नामक एक राक्षस था जो कृष्णा जी का वध करने के लिए आया था गाय का रूप लेकर। और जब कृष्ण भगवान गाय चराने जा रहे थे तो वो गाय के झुंड में शामिल हो गया और कृष्ण भगवान ने उसको देख लिया अपनी नज़रों से कि ये एक राक्षस है जो गाय का रूप लेके आया है। जब उसका वध कर दिया तो राधा जी ने बोला कि आपने गौ हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया, आपको सभी तीर्थों पर जाके इस पाप को नष्ट करना चाहिए। तब श्यामा जी ने अपनी एड़ी ठोककर, कई लोग बोलते हैं कि बंसी ठोककर, श्यामा कुंड का निर्माण किया, जहाँ पे कहते हैं कि सारी तीर्थों का जल शामिल होता है और इससे स्नान करने से आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी सी मान्यता है। राधा कुंड और श्यामा कुंड दोनों बिल्कुल पास पास में हैं। राधा कुंड की मान्यता ये, राधा जी ने अपनी चूड़ियों से, कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया था। साथ ही साथ तो दोनों कुंड साथ में हैं। तो आप जब भी आते हैं तो राधा कृष्ण जैसा प्यार पाना चाहते हैं तो दोनों कुंड के दर्शन कीजिए और यहाँ पर आइए। राधा ब्रज में भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, यह रास्ते में इन स्वादों के साथ आगे बढ़ती है। मैं जा रही हूँ इस वक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। मैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करूँगी गिरिराज जी की। तो मिलते हैं आपसे परिक्रमा के बीच में और उसके बाद में। बाय बाय। गोवर्धन परिक्रमा के दो मुख्य रास्ते हैं। एक कच्चा मार्ग जिस पर श्रद्धालु पैदल चलकर परिक्रमा करते हैं और दूसरा पक्का मार्ग जहां से वाहन द्वारा परिक्रमा की जा सकती है। इन दोनों रास्तों पर रास्ते में कई छोटे और बड़े मंदिर मिलते हैं जहां श्रद्धालु रुककर दर्शन करते हैं। लोग अपनी सुविधा, समय और श्रद्धा के अनुसार इनमें से रास्ता चुनते हैं। हरगोकुल मंदिर, ये भगवान जो 21 मीटर का पर्वत है, ये गिरिराज पर्वत, उसका मध्य स्थान है, ये सेंटर। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर्वत को उठाया था, ये वही स्थान है। यहीं पे भगवान ने ब्रजवासियों को लेके यही पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों ने आके यहाँ शरणागति दी। तो उसी ब्रजवासियों नंद बाबा ने मिलके 1.25 लाख मन सामग्री का प्रसादी यहाँ भगवान को लगाया था। ये प्रथम देवता है कलयुग का, जो 24 घंटे उजागर रहता है सबके सामने, 24 घंटे नहाता रहता है और 24 घंटे खाता रहता है। यह है कलयुग का प्रथम देवता श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज धरण, जिसकी शरणागत में आप खड़े हुए हो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो सभी, ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर है। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। भांडेर वन गोवर्धन क्षेत्र का एक प्राचीन वन है जिसे श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं से गहराई से जोड़ा जाता है। इनका नाम संस्कार किया ना गर्गाचार्य जी ने, तो जब ही बोल दिया था ये साधारण बच्चा नहीं है, ये पूर्ण परमेश्वर भगवान है। इनका विवाह सबसे पहले बाल रूप में राधा से। भागवत जी का 10वां स्कंद 18वां अध्याय और 22वां श्लोक, जहाँ ये भांडीर वट का प्रमाण मिलता है कि भांडीर वट ठाकुर जी के समय इतना विशाल वट वृक्ष था कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय इस वट वृक्ष की छाया में आके बैठती थी। 9 लाख 9 लाख गाय।
ब्रज परंपरा के अनुसार बालकृष्ण नंद बाबा के साथ यहाँ पर गाय चराने आते थे। ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा, खेल और वन में बिताया गया समय भांडीर वन को कृष्ण की बाल लीलाओं का महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। ब्रज कथाओं में कहा जाता है कि राधा कृष्ण का विवाह गुप्त रूप से हुआ, जहां ब्रह्मा जी साक्षी बने। एक लोक मान्यता यह भी है कि भांडीर वन उन्हीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उस विवाह लीला से भावनात्मक रूप से जुड़े माने जाते हैं। इसको बोलते हैं कांजी बड़े। ये मथुरा के बहुत फेमस कांजी बड़े हैं। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ये क्योंकि एक घर में बनाई जाने वाली डिश है जो मूंग की दाल से बनाई जाती है और इसमें तरह तरह की खट्टी चटनी और एकदम मस्त इसमें पानी होता है। मतलब अगर आप स्वाद जानते हैं ना तो इसको खाना भूलिएगा मत। यह यात्रा कहीं खत्म नहीं होती, बस मन के भीतर टिक जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ ट्रैवल विद कुहू पर। राधे राधे।